हालेलुया, जय मसीह। यीशु मसीह के महत्वपूर्ण नाम से इस आराधना में हमारे साथ जितने भी भाई लोग और बहन लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपको यीशु मसीह के महत्वपूर्ण नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप जहां कहीं भी है यीशु मसीह के विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं और उनके संगति में जुड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए हम थोड़ा देर परमेश्वर के लिए स्तुति कर हमारा इस आराधना को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद। यहोवा ईरे हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहोवा शम्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहोवा शालोम हम आपका धन्यवाद करते हैं। अद्भुत चमत्कार काम करने वाले परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक महीना बीत गया, एक महीने इस वर्ष के पहले महीने आप हमारे साथ रहकर हमारे अगुवाई किया, हमारा रक्षा किया, हमारा सहायता किया, हमें बल दिया। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस नए महीने को भी हम आपके हाथ में समर्पण करते हैं। हर एक को अगुवाई कीजिए, हर एक का विश्वास को और आगे बढ़ाइए, हर एक का विश्वास को और दृढ़ कीजिए। परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा का उपस्थिति हर एक के ऊपर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं। परमेश्वर इस आराधना में जो कोई गीत हम गा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए हम करें। परमेश्वर ही उसमें आप महिमा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जो वचन को आज हम सुनने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा हर एक के साथ बात कीजिए। जो कोई मन्नत को लेकर इस जगह पर बैठे हो, परमेश्वर जितना भी परेशानी कठिनाई जो भी परिस्थिति पे आए हो, परमेश्वर पवित्र आत्मा हर एक से बात करे, पवित्र आत्मा हर एक से बात करे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर, आप ही शुरू से लेकर अंत तक हमें अगुवाई कीजिए। हालेलुया। आपके चरणों पर समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला है। हालेलुया, आमेन। जैसे परमेश्वर मां के कोख से लेकर अभी तक हमें अगुवाई किया, वो सेनाओं का यहोवा हमारे अंतिम सांस लेने तक हमारे साथ रहेंगे। नहीं तो परमेश्वर के आगमन तक हमारे साथ रहकर हमें इस संसार पे उनके महिमा के लिए हमें अगुवाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम सब मिलकर सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है का गीत को हम सब विश्वास के साथ हम गाएंगे। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लासर को
ओ यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया हालेलुया। आप परमेश्वर हमारे संग संग है। परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा को उपस्थिति हमारे ऊपर है। परमेश्वर आप हमें अगुवाई करने वाले परमेश्वर है, आप हमें बल देने वाले परमेश्वर है, आपके समाधान से हमें भरने वाले एकमात्र परमेश्वर है। हमारा दर्द, हमारा दुख, हमारा सब कुछ आपको मालूम है। परमेश्वर सब स्थिति के मध्य में आप हमें अगुवाई करते हैं, आप ही हमें अगुवाई करते हैं। आप हर समय एक सेनाओं के यहोवा, आप हमारे साथ रहने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके नाम को हमारे लिए दिया परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आमेन। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। ये गीत को हम सब मिलकर गाएंगे। आमेन। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के खतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने लहू के खतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पर चलकर रूह इनाम में पाता है। तेरे रूह से, खुदा के रूह से, तेरे रूह से मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन संवर गया। सब मेरे साथ मिलकर बोलिए हालेलुया। खुदा के रूह से, यीशु के रूह से, मसीह के रूह से मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरी हाथों में मौज़ात कमाल है। तेरे छूने से, खुदा के छूने से, तेरे छूने से मेरा जीवन संवर गया,
यीशु अब सब लोग अपने अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर इस जीवन में आप ही मेरा सहारा है। हालेलुया। सब मेरे साथ मिलकर, यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है, मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु तू मिला, हाँ मुझे तू मिला, यीशु तू मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु तू मिला, हाँ मुझे तू मिला, यीशु तू मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन संवर गया। मेरे साथ सब मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए बोलिए, आपके नाम जो मुझे मिला है, धन्यवाद परमेश्वर यहोवा। मैं भटक रहा था, मैं दूर था आपसे, फिर भी आपके कृपा से, आपके दया से, आपके नाम को मुझे, हालेलुया, आपके नाम मुझे मिला। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं बल्कि आपने मुझे चुना, मैं नहीं बल्कि आपने मुझे पहले पहचान लिया। हालेलुया, हालेलुया। रिगालाबा शबालाबा रबा। हालेलुया। इस आराधना का समय में कोई चुप मत रहिए, कोई चुप मत रहिए। परमेश्वर की बढ़ाई कीजिए, परमेश्वर की आराधना कीजिए, उस नाम का धन्यवाद बोलिए जो नाम हमें छुड़ाया है, जो नाम हमें पाप क्षमा का निश्चय को दिया है, जो नाम हमें पाप से घृणित करवाया है, जो नाम हमें जय दिया है, जो नाम हमें बल दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस नाम का धन्यवाद बोलिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम, आवाज उठाकर सब यीशु का नाम की महिमा दीजिए। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। यीशुआ मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया। रिबाना माशगला बरबा, मेरा जीवन संवर गया। हमारा जीवन को, हालेलुया, आपके नाम को देखकर हमारा जीवन को बदल दिया परमेश्वर यहोवा। आपकी धन्यवाद करते हैं, आपकी धन्यवाद करते हैं। और शबा, आपका नाम हमारा सहारा है। बोलिए, सब अपने मुंह खोलकर परमेश्वर से बात कीजिए। बोलिए, आपका नाम मेरा सहारा है। हालेलुया। आपका नाम मुझे बल देता है जब मैं दुख में रहता हूँ, जब मैं परेशानी में रहता हूँ, जब बहुत मुश्किल आ पड़ती है, जब मैं बलहीन महसूस करता हूँ, जब मैं आपके चरणों में आकर आपका नाम को जब मैं पुकारता हूँ, आपका नाम मुझे बल देता है। आपके नाम मेरे परेशानियों को दूर कर देता है। आपके नाम मुझे एक समाधान से भर देता है। इसलिए यीशु का नाम को आपके जुबान में पुकारिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया। यीशु
यीशुआ यीशुआ हारी घनमा शबला बारा बारा बा यीशु 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 हम आपके नाम को पुकारते हैं। हालेलुया हालेलुया, एक नया जीवन के लिए, एक अनंत जीवन के लिए, एक नया मार्ग के लिए, उस पवित्रता को जो आप चाहते हैं, उस पवित्रता के लिए रिखला बाशगना मलबा आरी बाबा बाबा बा और खाना बाशबला भरबा हम आपके नाम को पुकारते हैं, हम आपके नाम की बढ़ाई करते हैं, हम आपके नाम को महिमा देते हैं, हम आपके नाम को आराधना करते हैं। हालेलुया, जो नाम ने हमें छुड़ाया, जो नाम हमें पवित्र बनाया, जो नाम हमें पहचाना, जो नाम से आज हम जिंदा है परमेश्वर यहोवा, उस नाम के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, सब यीशु ने, हालेलुया, परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को भेजकर उस कलवरी क्रूस में कुर्बान दिया। क्यों? हमारे लिए दिया। हम उस अनंत जीवन को पाए, हम निरंतर उस स्थान पर जहां पिता परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा है, उस जगह में जाकर वास करने के लिए, युगान युग उस महिमा के अंदर हम जीने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजकर हमारे लिए उसे कुर्बान करवाया। हालेलुया, जो परमेश्वर हमारे लिए कुर्बान हुए थे, उस परमेश्वर को देखकर आज हम गाएंगे कि प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। हम सब मिलकर हालेलुया। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो। आराधना 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 आराधना। एबेनेज़र हो, अब तक तू सहारा मेरा। एबेनेज़र हो, अब तक तू सहारा मेरा। अब तक तू सहारा मेरा। तुझे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना, यीशु आपकी आराधना 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 आराधना। एल रोही याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। एल रोही याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। याद किया, धन्यवाद प्रभु। मुझे याद किया, धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो। आराधना 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 आराधना, हालेलुया की आराधना 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 आराधना। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। यहोवा रफा चंगा किया, धन्यवाद प्रभु।
चंगा किया, धन्यवाद प्रभु, चंगा किया मुझे, धन्यवाद प्रभु, मुझे चंगा किया, आपको धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, आराधना आराधना ओ आराधना आराधना, हालेलुया, आराधना आराधना हो, आराधना आराधना। प्यार करूंगा मैं, सब मिलकर मेरे साथ बोलिए परमेश्वर को, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना गहराई से, तुझे पूरे मन से, आराधना पूरे बल से प्रेम भी करूं, आराधना आराधना यहोवा की, यीशुआ की, पवित्र आत्मा की आराधना हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना, स्वर्ग पे विराजमान परमेश्वर की आराधना, सिंहासन पे वास किया, हालेलुया, पिता परमेश्वर की बढ़ाई, आपकी आराधना, हालेलुया, केरूब के मध्य में, और हालेलुया वास करने वाले परमेश्वर, ओरी खाबालाबा शगालाबा, हालेलुया हालेलुया, हमारे लिए तसल्ली देने वाला पवित्र आत्मा की आराधना, हालेलुया हालेलुया, एक एबेनेजर होकर हमारा सहारा दिया, हम आपकी आराधना करते हैं। सब मेरे साथ बोलिए, एबेनेजर, मेरा सहारा देने वाला यीशुआ, मेरा सहारा देने वाला यीशुआ, अब तक मुझे सहारा दिया यीशुआ, हम आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुझे याद करने वाला यहोवा यीशुआ, मुझे याद करने वाले परमेश्वर, संसार में थोड़े ही दिन के लिए मनुष्य हमें याद रखते हैं, और खाबालाबा, हालेलुया, फिर भी युगान युग हमें याद रखने वाले परमेश्वर सिर्फ हमारे परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया, उस एलरोही का नाम के लिए हम आराधना करते हैं, हम आराधना करते हैं। हालेलुया, हमें चंगा देने वाले परमेश्वर सिर्फ रोग से नहीं, सिर्फ रोगों से नहीं, बल्कि पूरे पापों से हमारा आत्मा को चंगाई देने वाले परमेश्वर, और खबानमा शगलबा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उस यहोवा राफा के लिए हम आराधना करते हैं, उस यहोवा राफा को हम आराधना करते हैं, और खबानमा और शबालबा, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, हमें आराधना देने वाले पर, हम आराधना करने के लिए, एक जिंदा खुदा को आराधना करने के लिए और उस नाम को बढ़ाई करने के लिए आपने हमें एक मौका दिया है। हम धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर यहोवा। हालेलुया हालेलुया। एक एक दिन को आप हमारे लिए देते हैं, एक एक नया दिन को परमेश्वर हमें देते हैं। हालेलुया, हमारा एक बड़ा रक्षक बनकर एक एक दिन हमें अगुवाई कर आप हमें करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मुझे तू बचाता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं घिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब मिलकर बोलिए, सब मिलकर बोले, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। एक एक दिन हम देखते हैं, एक एक दिन हम रोज उठते हैं तो वो परमेश्वर की करुणा है। हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं घिरूं मुझे बचा
जाता है। हाले, दोनों हाथ को ऊपर कर कर हालेलुया, 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 हाले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां से तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले, हाथों को उठाकर हालेलुया, 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 हाले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। इस सारे जहां पर आपके जैसा कोई प्रभु थे नहीं, है नहीं और कभी होंगे भी नहीं, क्योंकि आप ही एकमात्र परमेश्वर जो ढाल बनकर हमारे सब मुसीबतों से हमें एक राह दिखाते हैं। हालेलुया। उस परेशानियों के बीच में, उस कठिनाइयों के बीच में हम जो आपके ऊपर जो विश्वास रखते हैं, उस विश्वास को आप और आगे बढ़ाते हैं। कभी हमें छोड़ते नहीं, कभी हमें त्यागते नहीं हैं, कभी हमें भूलते भी नहीं हैं, क्योंकि आप हमारे लिए एलरोही है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यहोवा, इस आराधना को आपने स्वीकार किया परमेश्वर। जितने भाइयों ने आप हमारे साथ मिलकर इस आराधना को किया, हालेलुया, उनके जीवन में एक छुटकारा हो। जो जो विनती को वो लेकर यहाँ आए हैं, हमें नहीं मालूम, पर परमेश्वर आपको मालूम है। उन सब को पूरा कीजिए। जितने भी कठिनाई में आए हो, इस आराधना के द्वारा एक बहुत बड़ा छुटकारा लेकर वो यहाँ से जाए। परमेश्वर आपके हाथ में समर्पण करते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन, हालेलुया। तो चलिए हमारा बाइबल में जो भजन संगीता है हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 16वां भजन संगीता को हम पढ़ेंगे। Psalm 16, भजन संगीता का 16 Psalm 16 हम पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर मेरा भाग, हालेलुया। दाऊद का मिक्ताम। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरा भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य है, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अग नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम पर अपने होठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग है और मेरा कठोरा का हिस्सा है। मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी है और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूं, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसीलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरा आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरा प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरा निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर को जब हम अपने भाग बना लेते हैं, परमेश्वर को जब हमारा प्रथम स्थान बना देते हैं, तब परमेश्वर भी हमें कभी डगमगाने नहीं देंगे। जो भी स्थिति हो, जब हम परमेश्वर के चरणों में जाकर बैठ जाते हैं, परमेश्वर को दुहाई देते हैं, परमेश्वर को हमारे सब कुछ को जब मुंह खोलकर हम बता देते हैं, तब परमेश्वर अपने
हमें शरणागत बना लेता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम भी परमेश्वर यहोवा को निरंतर हमारे सम्मुख में रखेंगे और तभी परमेश्वर हमारे लिए दाहिने हाथ में रहेंगे और कभी भी हमें डगमगाने नहीं देंगे। जो भी परिस्थिति हो, जो भी वातावरण हो, ऐसे मत सोचिए कि मैंने पाप किया है इसीलिए मैं परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। नहीं, परमेश्वर को जब हमारे पाप को हम बता देते हैं, जब परमेश्वर के सम्मुख में जाकर हमारे कठिनाई को बता देते हैं, हमारे परेशानियों को बताते हैं, नहीं तो जब हम आनंद में रहेंगे, वो क्यों आनंद हुए, क्यों हम मगन हुए, क्यों इतना खुश है, सबको जब परमेश्वर के सम्मुख में जाकर हम रख देते हैं, जब बांटते हैं परमेश्वर के साथ, हालेलुया, तब वही है कि हम निरंतर परमेश्वर को हमारे सम्मुख में रखते हैं। कष्ट हो या आनंद हो, जो भी हो, हम परमेश्वर के सम्मुख में जाकर जब हम उसको बता देते हैं, तब परमेश्वर भी हमारे लिए दाहिने हाथ की तरह बन जाते हैं और कभी हमें डगमगाने नहीं देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए इस अच्छे भजन संगीता के लिए हम प्रार्थना करेंगे और सब देशों के लिए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हाथ को उठाकर धन्यवाद यीशु मसीह, इस अच्छे भजन संगीता के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं क्योंकि आप ही मेरा रक्षक है। हालेलुया, आप ही हमारे शरणागत परमेश्वर है। आप मेरा भाग है, आप मेरा कटोरा का हिस्सा है, आप मेरे बाग है क्योंकि आप मुझे स्थिर रखते हैं परमेश्वर। मैं आपका धन्य कहता हूं परमेश्वर। हालेलुया, मैं निरंतर आपको मेरे सम्मुख में आगे में रखूंगा और रखना चाहता हूं परमेश्वर। हाल क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरे दाहिने हाथ में रहते हैं और इसीलिए मैं कभी भी नहीं डगमगाऊंगा परमेश्वर। जो भी परिस्थिति मेरा जीवन में हो, जो भी हो परमेश्वर, जब आप मेरे दाहिने हो रहेंगे तब मैं किसी चीज के लिए मैं नहीं डगमगाऊंगा। इस अच्छे भजन संगीता के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। हाथ उठाकर हमारे सारे देशों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पृथ्वी में जितना भी देश है वो सब देशों को आपके हाथ में आज हम समर्पण करते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा, आपने इस संसार में जितने भी मनुष्य हो, वो मनुष्य चाहे जंगल में हो, जो पहाड़ में हो, जो शहर में हो, जो गांव में हो, जहां भी हो परमेश्वर, सारे मनुष्य के लिए आप उस कलवरी क्रूस में लहू को बहाया है। इसीलिए हम ये विनती करते हैं कि ये संसार के सारे मानव जाति, यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है, यीशु मसीह ही हमारा रक्षक है। हालेलुया, हमारा उद्धार करता है बोलकर आपको अपनाने के लिए, आपको स्वीकार करने के लिए आप जल्दी ही हालेलुया एक जागृति को पृथ्वी पर दीजिए परमेश्वर। विशेष कर आज के दिन श्रीलंका देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उस देश की हालेलुया स्थिति थोड़ा डगमगाया हुआ है, फिर भी परमेश्वर आपके लोग जब आपके सम्मुख में आकर आपको पुकारेंगे तब आप देश के लिए हालेलुया दया कर एक छुटकारा को प्राप्त करेंगे परमेश्वर। देश को बचा लीजिए परमेश्वर। एक जागृति हो, इंडिया देश, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऐसे सब देशों को हम आपके सम्मुख में रखते हैं। कतार देश को भी हम आपके सम्मुख में रखते हैं परमेश्वर। सारी रुकावटें हालेलुया दूर हो जाए। इस देश के लोग भी आपको ईश्वर बोलकर अपनाने के लिए, एक जागृति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपके सम्मुख में समर्पण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हमारा कलीसिया का सूचना ये है कि हमारा कलीसिया का आराधना शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है। आप सब तैयारी सुबह से प्रार्थना के साथ, तैयारियों के साथ, आप प्रार्थना के साथ इस आराधना में भाग लेने के लिए हम विनती करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जरूर पवित्र आत्मा एक हफ्ते आप सब से वचन के द्वारा बात करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आपका आशीर्वाद करे। अभी भी हमारे संदेश के ओर हम ध्यान करेंगे। ஹல்லேலூயா हालेलुया। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துக் கொள்கிறோம்। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से
हर एक को हम स्वागत करते हैं। தொடர்ந்து நீங்கள் ஜெபிக்கிறீர்கள் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். हम ये विश्वास करते हैं कि लगातार आप प्रार्थना कर रहे हैं। கூடிய சீக்கிரம் தேவன் எல்லா தடைகளையும் மாற்றி जल्दी ही जल्दी परमेश्वर सब रुकावटों को दूर करेंगे। நாம் தேவனை ஆராதிக்கும்படியாக கிருபை பாராட்டுவார். हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर को आराधना करने के लिए जरूर परमेश्वर अपना कृपा देंगे। இந்த நாளில் நாம் வேத வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து செல்லலாம். आज भी हमारे पवित्र वचन के ओर हम ध्यान करेंगे। நாம் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். நீதிமொழிகள் 14 हम सब हमारे बाइबल का नीति वचन का पुस्तक का 14 अध्याय को हम लेंगे। 28வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். उसका 28वां वचन को हम पढ़ेंगे। नीति वचन का पुस्तक 14 अध्याय उसका 28 वचन। राजा की महिमा प्रजा की बहुतायत से होती है, परंतु जहाँ प्रजा नहीं वहाँ हाकिम का नाश हो जाता है। ஜனத்திரட்சி ராஜாவின் மகிமை, राजा की महिमा प्रजा की बहुतायत से होती है, ஜனக்குறைவு தலைவனின் முறிவு. परंतु जहाँ प्रजा नहीं वहाँ हाकिम का नाश हो जाता है। அருமையான நல்ல ஒரு வேத வசனம். एक बहुत अच्छा परमेश्वर का वचन है। ஜனத்திரட்சி ராஜாவுக்கு மகிமை என்று சொல்லி இங்க வசனம் சொல்லுகிறது. यह वचन बताता है कि राजा की महिमा प्रजा की बहुतायत से होता है। எந்த அளவு ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு जितना तक प्रजा लोग उद्धार प्राप्त करते हैं பரலோக ராஜ்யத்தில் சேர்க்கப்படுகிறார்களோ और जितना लोग परलोक राज्य में मिलते हैं அந்த அளவுக்கு தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது. उतना तक परमेश्वर का नाम भी महिमा होगा। நாம் வாசிக்கலாம். சங்கீதம் 70:4 வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे भजन संगीता का 60वां भजन संगीता का 4था वचन को हम पढ़ेंगे। सॉरी, भजन संगीता 70 और उसका 4था वचन। जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें परमेश्वर की बढ़ाई हो। உமது ரட்சிப்பில் பிரியப்படுகிறவர்கள் जो कोई तेरे उद्धार में आनंदित होते हैं தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்று वो सब बोलेंगे कि परमेश्वर की महिमा हो, எப்பொழுதும் சொல்லுவார்களாக. और निरंतर कहते रहेंगे। தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்று எப்பொழுதும் சொல்லுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो देखिए हमको किस तरह के मनुष्य होना चाहिए, जैसे कि हम निरंतर बोलते रहे कि परमेश्वर की बढ़ाई हो। நம்ம ஆராதனை நேரத்தில் தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். हम आराधना का समय में परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं, ஜெப நேரங்களில் தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். प्रार्थना के समय में परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं, பாக்கி நேரங்களில் தேவனை மறந்து வாழ்கிற பிள்ளைகளாக இருப்போம். और देखिए और बाकी का समय जो है उसमें हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। ஆனால் இங்க சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான், देखिए यहाँ भजन संगीता में बोला गया है எப்பொழுதும் தேவனுக்கு மகிமையை நாம் செலுத்திக் கொண்டே இருக்க வேண்டுமா. निरंतर हम परमेश्वर की महिमा और बढ़ाई करते ही रहना है। இப்ப தேவனை மகிமைப்படுத்துவது என்பது ரெண்டு காரியத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம். तो देखिए परमेश्वर का महिमा कैसे करे बोलकर दो कार्य को हम आज देखेंगे। ஒன்னு நம்மளுடைய ஆராதனைகள் ஜெபங்கள் இதன் மூலம் நம்ம ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துகிறோம். पहला ये है कि हम हमारे आराधना का समय में और प्रार्थना का समय में परमेश्वर की महिमा करते हैं। இரண்டாவதாக दूसरा, ஆத்தும ஆதாயம் செய்யும் போது जब हम आत्मा जो दूसरे लोगों को परमेश्वर के करीब और परमेश्वर के पास जब लेके आते हैं அதன் மூலம் நாம் தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிற और பிள்ளைகள். उसके द्वारा भी हम परमेश्वर का नाम का महिमा करते हैं। அதுதான் நீதிமொழிகளில் சொல்லப்படுகிறது. वही नीति वचन में बोला गया है ஜனத்திரட்சி ராஜாவின் மகிமை என்று சொல்லி. प्रजा का बहुतायत राजा का बहुतायत प्रजा से ही होता है। சிலருடைய வாழ்க்கையில பார்த்தா देखिए कुछ लोगों का जीवन ऐसा है, நல்ல ஜெபம் பண்ணுவாங்க, अच्छा से प्रार्थना करेंगे, ஆனா ஊழியங்களை விட்டுருவாங்க. सेवगाई को छोड़ देंगे। ஆனால் சிலர் நல்ல ஊழியம் பண்ணுவாங்க, जो कुछ लोग रहते हैं अच्छा से सेवगाई करते हैं, நல்ல ஒரு ஜெப வாழ்க்கை அவங்கள்ட்ட இருக்காது. और एक अच्छा प्रार्थना का जीवन उनके पास नहीं होगा। சில ரெண்டு நமக்கு பேலன்ஸா இருக்க வேண்டும். देखिए ये दो चीज सही तरीका से हमारा जीवन में होना चाहिए। ஒண்ணுல மாத்திரம் பிரேயர்ல மாத்திரம் நாம் திருப்தி ஆகிவிடக்கூடாது. ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ प्रार्थना में तृप्त हो जाए, ஊழியம் செய்வதில் மாத்திரம் திருப்தி और ஆகிவிடக்கூடாது. ऐसा भी नहीं हो कि हम सेवगाई के द्वारा तृप्त हो
जाए। ரெண்டு நம்மளோட வாழ்க்கையில ஈக்குவலாக இருக்க வேண்டும். ये दोनों चीज सही समान हमारा जीवन में होना चाहिए। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை பாத்தீங்கன்னா परमेश्वर यीशु मसीह को देखिए, நைட் முழுவதும் தேவ சமூகத்துல ஜெபம் பண்ணி ஆண்டவரோடு உறவாடி கொண்டிருப்பார். रात पूरा पिता परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर प्रार्थना करेंगे और उनसे बात करते रहेंगे। ஆனால் பகல் முழுவதும் அவர் ஊழியங்களை செய்கிறவராக இருந்தார். और देखिए दिन में क्या करेंगे, वो सेवकाई करेंगे। நாம நம்மளோட வாழ்க்கையும் அப்படியாக மாற வேண்டும். तो हमारा जीवन भी वैसे ही होना चाहिए। அதான் சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான், इसलिए वही भजन संगीता में बोला गया है, எப்பொழுதும் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்று சொல்லுங்கள் என்று. निरंतर बोलते रहिए कि परमेश्वर की बढ़ाई हो। நம்ம எப்படி இருந்துகிட்டு இருக்கோம்? तो आज हम कैसे हैं, நம்மளோட வாழ்க்கை எப்படியாக இருக்கிறது? हमारा जिंदगी कैसा है? நம்ம ஒருவர் மாத்திரம் இருந்து ஆராதிப்பதற்கும் हम अकेले रहकर आराधना करने को, இல்ல 10 பேர் கூட்டி சேர்த்து ஆராதிப்பதற்கு நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது. हम अकेले आराधना करने से और 10 लोग मिलकर आराधना करने में थोड़ा फर्क है। நாம் ஒருவர் மாத்திரம் ஆராதிப்பது பிரேயர் அந்த மாதிரி காரியங்கள். तो देखिए प्रार्थना के समय में हम अकेले आराधना करते हैं। 10 பேரை நாம் கூட்டி சேர்ப்பது என்பது ஊழியங்கள். तो देखिए 10 लोगों को इकट्ठा करके आराधना करना एक सेवकाई होता है। நம்மளோட வாழ்க்கையில ஒரு சைடுல மாத்திரம் நாம் திருப்தி ஆகிடக் கூடாது. तो देखिए हमारा जिंदगी में सिर्फ एक तरफ हमें तृप्त नहीं होना चाहिए। ரெண்டு காரியங்களும் ஆராதனையும் தேவனை ஆராதிப்பதும் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்வதும் ஆத்ம ஆதாயம் பண்ணுவதும் பேலன்ஸ் ஆக இருக்க வேண்டும். तो देखिए दो चीज है, परमेश्वर की आराधना करना और परमेश्वर की सेवकाई करना। और बहुत लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं उन्हें परमेश्वर के सम्मुख में लेके आना, ये सब हमारे जिंदगी में एक समान से रहना चाहिए। இப்ப முதலாவது நாம் எப்படி தேவனை ஆராதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார் என்பதை நாம் பார்க்க போகிறோம். पहले हम देखेंगे हम किस तरीका से आराधना करें, इसमें परमेश्वर प्रिय होते हैं। இரண்டாவது தேவனுடைய ஊழியங்களை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம். दूसरा परमेश्वर के सेवकाई को हम देखेंगे। நாம் வாசிக்கலாம், சங்கீதம் 34:3 வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे भजन संगीता का पुस्तक 34वां अध्याय का 3रा वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 34 का 3रा, मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। இங்க சங்கீதக்காரன் தாவீது சொல்லுகிறார், यहाँ भजन संगीता में दाऊद बोलते हैं, என்னோட கூட கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்கள், मेरे साथ मिलकर यहोवा की बढ़ाई करो நாம் ஒருமித்து அவர் நாமத்தை உயர்த்துவோமாக. और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। நாம் ஒரு சபையாக இருந்து தேவனை ஆராதிக்கும் போதும், जब हम एक कलीसिया बनकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, இல்ல ஒரு குடும்பமாக இருந்து தேவனை ஆராதிக்கும் போதும், नहीं तो एक परिवार से मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, ஒரு மனதோடு நாம் தேவனை ஆராதிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க तो வேண்டும். ये आराधना हमें एक सित मन होकर करना चाहिए। சபைக்குள்ள அப்படி ஒரு மனதை நாம் காத்துக் கொள்ளுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். कलीसिया के अंदर एक सित मन को हमें बांध कर रखना चाहिए। நாம் ஆங்காங்கே இருந்தால் கூட हम बहुत सारे जगह पे तो रहते हैं, நாம் தேவனை ஆராதிக்கும் போது जब उस जगह पे रहकर हम परमेश्वर की आराधना करते समय, ஒரு மனதோடு ஆராதிக்கும் போது जब हम एक सित मन से आराधना करेंगे, கர்த்தர் அந்த ஆராதனைகள் பிரியப்படுகிறவராக, तब परमेश्वर उस आराधना में मगन होंगे அதன் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிறவராக और उस இருக்கிறார். आराधना के मध्य में वास करेंगे। நீங்க அப்போஸ்தலன் பவுல் இதை குறித்து சொல்லும்போது इसके बारे में प्रेरित पौलुस बताते हैं। ரோமர் 15 அதிகாரம் 5-6 வசனங்களை வாசிக்கலாம். रोमियो का पुस्तक का 15वां अध्याय उसका 5वां वचन को हम पढ़ेंगे। रोमियो का पुस्तक 15 अध्याय उसका 5वां वचन 5-6 5 और 6 को पढ़ेंगे। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। இங்க அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லும்போது यहाँ प्रेरित पौलुस बताते हैं, நாம் ஒருமனப்பட்டு हम एक मन होकर நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை हमारे परमेश्वर यीशु मसीह को ஒரே வாயினால் மகிமைப்படுத்தும்படிக்கு एक ही मुंह से या तो एक ही मन से आराधना करने के लिए, ஒரு சபையாக நாம் ஒன்று கூடி ஆராதிக்கும் போது जब हम एक कलीसिया मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, அங்க 10 பேர் இருக்கலாம், वहाँ 10 लोग हो सकते हैं, 100 பேர் இருக்கலாம், या तो 100 लोग हो सकते हैं, 1000 பேர் இருக்கலாம். नहीं तो 1000 लोग भी हो सकते हैं। அங்க ஒரு மனதோடு நாம் தேவனை ஆராதிக்கும் போது जब उस स्थान में हम एक मन होकर आराधना करते हैं, ஆண்டவர் ஒரே வாயினால் அவர் ஆராதிப்பதை போல அவர் பார்க்கிறவராக तो இருக்கிறார். परमेश्वर
चाहे जितने भी लोग हैं, जब वो एक मन होकर आराधना करते हैं, तब परमेश्वर सब लोग एक ही मुंह से आराधना कर रहे हैं बोलकर इसी तरीका से देखते हैं। அந்த சபையிலிருந்து ஆராதனை போகும்போது जब वो कलीसिया से आराधना जब ऊपर उठता है, ஒரு மனுஷனுடைய ஆராதனையை போல தேவன் அப்படியாக அதை அங்கீகரித்துக் கொள்கிறவராக तो இருக்கிறார். देखिए जितना भी लोग हो, परमेश्वर से एक मनुष्य जैसे आराधना करता है वैसे ही उसे स्वीकार करते हैं। அப்படியே நம்முடைய சபைகள் குடும்பங்களில் இந்த ஒரு மனதை நாம் காத்துக்கொள்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். वैसे ही इस एक सित मन को हमारे परिवार में भी हमें थोड़ा संभाल कर रखना நம் चाहिए। சபைக்குள்ள வரும்போது जब हम कलीसिया के अंदर आते हैं, எல்லாரோடையும் பேசுகிற பிள்ளைகளாக சமாதானமாய் சந்தோஷமாய் இருக்கிற பிள்ளைகளாக நாம் இருக்க வேண்டும். हम सब लोगों के साथ बात करना चाहिए और सब लोगों के साथ हमें समाधान से रहना चाहिए। ஒருவரை ஒருவர் நாம் புரிந்து கொள்ளுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். एक मनुष्य को हमें समझ लेना चाहिए ஒருவரை ஒருவர் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். और एक मनुष्य को हमें ग्रहण भी करना चाहिए। வாசிக்கலாம் அதே அதிகாரத்துல 7வது வசனத்தை. तो देखिए रोमियो का पुस्तक 15वां अध्याय का 7वां वचन को भी हम पढ़ेंगे। इसीलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। நாம் ஒருவரை ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ளும் போதுதான் जब हम एक दूसरे को ग्रहण करते हैं, அங்கே ஒரு மனதை நாம் காத்துக்கொள்ள முடியும். तब वहाँ एक सित मन को हमें संभाल कर रख सकते हैं। ஒரு மனம் இல்லாம जब वहाँ एक सित मन नहीं होगा, சபையில என்னதான் மியூசிக் போட்டு என்னதான் பாடி ஆராதிச்சாலும் அங்க தேவன் மகிமை படைய மாட்டார். तो देखिए अगर हमारे कलीसिया के अंदर जब एक सित मन नहीं होगा, तो जितना भी गीत गाएंगे, जितना भी ढोल बजाएंगे, जितना भी आराधना करेंगे, परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं कर सकते। எங்கே ஒரு மனம் இருக்கிறதோ जहाँ एक सित मन है, அங்க தேவன் ஆசீர்வாதத்தை வைக்கிறவராக वहाँ இருக்கிறார். परमेश्वर आशीर्वाद को देते हैं। அதனால அது ரொம்ப வலியுறுத்தி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். इसीलिए परमेश्वर इसको बहुत जोर से बताते हैं। 6வது வசனத்துல சொல்லுகிறார், 6वें वचन को देखिए। அந்த ஒரு மனம் என்பது கிறிஸ்துவின் மாதிரி என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். तो देखिए जो एक सित मन है, वो एक सित मन परमेश्वर का एक रूप है। ஆண்டவர் அப்படியாக இந்த பூமியில வாழ்கிறவராக இருந்தார். तो इसी एक सित मन से ही परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पर थे। இன்றைக்கும் அவர்கள் ஒரு மனதோடு ஒன்றாக இருக்கிறார்கள். आज भी देखिए वो लोग एक सित मन से ही है। பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவி மூணு பேர் ஒரு மனதோடு तो देखिए पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा सब एक सित मन होकर ஒரே சிந்தை உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். उन लोगों के बीच में एक ही सोच और समझ है। அதே போலதான் वैसे ही அவரை ஆராதிக்கிற பிள்ளைகள் जो कोई उस त्रिएक परमेश्वर को आराधना करते हैं, ஒரு மனதோடு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி तो एक सित मन से रहने के लिए தேவன் விரும்புகிறார். परमेश्वर चाहते हैं। அதுதான் கிறிஸ்துவின் மாதிரி என்று சொல்லி அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லுகிறார். तो यही है परमेश्वर का और एक रूप है बोलकर यहाँ प्रेरित पौलुस बताते हैं। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்தோம் என்றால் அந்த பூமியில் இருந்த நாட்களிலே परमेश्वर यीशु मसीह को देखेंगे जब वो इस धरती पर थे। ஒரு யோவான் 17ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். यूहन्ना सुसमाचार का पुस्तक का 17वां अध्याय 11வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். 11वां वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार का पुस्तक 17 अध्याय उसका 11वां वचन। मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், यहाँ परमेश्वर बताते हैं நம்மை போல ஒன்றாய் இருக்கும்படிக்கு हमारे समान एक हो। அவர்கள் நம்முடைய நாமத்தினாலே காத்துக்கொள்ளும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறவராக இருக்கிறார். तो देखिए यहाँ परमेश्वर ऐसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम एक सित है, वैसे वो भी हमारे तरह एक समान हो, ऐसे परमेश्वर यीशु प्रार्थना करते हैं। 21வது வசனத்தில் சொல்லுகிறார், 21वां वचन को देखिए அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றாய் இருக்கவும். कि वे सब एक हो। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் பிரதான ஜெபம், परमेश्वर यीशु मसीह का एक प्रथम प्रार्थना அவருடைய விருப்பம் और उनका चाहत भी நாம் ஒன்றாக ஒரே மனதோடு இருக்க வேண்டும். हम एक सित होकर एक मन में रहना चाहिए। சகோதர சிநேகத்தோடு நாம் வாழ்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். भाइयों के प्रेम से हम रहना
चाहिए। எந்தவித பிரிவினைகளோ कुछ भी हमें दूर करना கசப்பான எண்ணங்களோ और कड़वापन பிரிவினையான சிந்தனைகளோ और कोई भी सोच ऐसा अलग करने वाला कोई सोच और समझ எதுவும் இல்லாதபடிக்கு ये सब चीज हमारे मध्य में ना हो। நாம் ஒரு மனதோடு இருக்கும்படியாக ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து விரும்புகிறார்। परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सब एक समान हो। 22வது வசனம் 23வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம்। 22 और 23वां वचन को वही यूहन्ना 17वां अध्याय में हम पढ़ेंगे। 22 और 23। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसा कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उसने प्रेम रखा। 23 நாம் ஒன்றாய் இருப்பது போல जैसे हम एक है அவர்களும் ஒன்றாய் இருக்க வேண்டும்। वैसे वो लोग भी एक रहना चाहिए। 23வது வசனத்துல और 23वां वचन में देखिए ஒருமைப்பாட்டுல ஒரு தேறினவர்களாய் இருக்கும்படிக்கும் और उनमें जैसे और एक सिद्ध मन में वे सिद्ध होकर एक हो जाए। ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் பிரதான ஜெபம் பிரதான ஆசாரியருடைய ஜெபம் என்று சொல்லுவார்கள்। तो यही है परमेश्वर पवित्र परमेश्वर का एक प्रथम प्रार्थना यानी तो मुख्य प्रार्थना था। எப்படி பிதாவும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்த ஆவியானவரும் जैसे पिता परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा ஒன்றாக இருக்கிறார்களோ जैसे वो लोग एक है அதே போல वैसे ही அவரை ஆராதிக்கக்கூடிய பிள்ளைகளும் जो कोई उन्हें आराधना करते हैं ஒரு மனதோடு இருக்கும்படியாக தேவன் விரும்புகிறார்। तो वो लोग भी एक मन होकर रहे ऐसे ही परमेश्वर भी चाहते हैं। நம்முடைய குடும்பங்களில் நாம் ஒரு மனமாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார்। परमेश्वर पिता ये भी चाहते हैं कि हमारे परिवार में भी हम एक मन होकर रहे। அப்படி ஒரு மனதோடு இருக்கக்கூடிய இடத்துல जब हम एक मन होकर रहेंगे அங்கே தேவன் ஆசீர்வாதத்தின் ஜீவனையும் வைக்கிறவராக இருக்கிறார்। वहाँ उस जगह में परमेश्वर आशीर्वाद को और जीवन को भी रखते हैं। நாம் சங்கீதம் 133 நாம் வாசிக்கலாம் 1 முதல் 3 வரை உள்ள வசனங்களை। 133वां भजन संगीता को हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ेंगे। भाइयों का एकता धनी। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। या तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र के चोर तक पहुंच गया, या हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ पर घिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। இங்க சகோதரர்கள் ஒருமித்து வாசம் பண்ணும்போது यहाँ देखिए बोला गया है कि भाई लोग जब आपस में मिलकर रहते हैं அங்கே கர்த்தர் என்றென்றைக்கும் ஆசீர்வாதத்தின் ஜீவனையும் கட்டளையிடுகிறார்। वहाँ परमेश्वर सदा काल के लिए आशीर्वाद को और जीवन को देते हैं। இப்ப நாம் ஒரு மனதோடு தேவனை ஆராதிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும்। तो इसीलिए हम आपसे बोलना चाहते हैं कि हम सब एक मन होकर परमेश्वर की आराधना करना அங்க चाहिए। எத்தனை ஜனங்க கூட்டம் இருந்தால் கூட वो वहाँ कितना लोग रहे भी तो தேவன் ஒரு வாயினால் அந்த பலிகளை அங்கீகரித்து ஒரு வாயிலிருந்து ஏறெடுக்கக்கூடிய பலியை போல அங்கீகரித்துக் கொள்வார்। तो जितने भी लोग हैं परमेश्वर उनके बलिदान को सिर्फ एक मुंह से आने वाला बलिदान की तरह ग्रहण करते हैं। நம்மளுடைய ஆராதனைகள் அப்படியாக இருக்க வேண்டும்। हमारा आराधना वैसे होना चाहिए நம்மளுடைய ஜெபங்கள் அப்படியாக நாம் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும்। और हमारा प्रार्थना भी परमेश्वर को महिमा देना वाला होना चाहिए। ஆனால் இதோடு நாம் திருப்தி ஆகிவிடக் கூடாது। फिर भी देखिए जब ये चीज को जब हम करेंगे सिर्फ इसमें हमें तृप्त नहीं होना இது चाहिए। தேவனை மகிமைப்படுத்துவதே ஒரு பக்கம்தான்। ये सिर्फ एक भाग था जो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। ஆனால் தேவனை மகிமைப்படுத்தக்கூடிய இன்னொரு பக்கம்தான் फिर भी और भी देखिए परमेश्वर को महिमा देने वाला और एक भाग भी है। நாம் வாசித்த அந்த வசனத்தின்படி जो वचन को आज हमने पढ़ा நீதிமொழி 14:28 नीति वचन का पुस्तक का 14 अध्याय का 28वां वचन, ஜனத்திரட்சி ராஜாவின் மகிமை। राजा की महिमा प्रजा की बहुतायत से होती है। எந்த அளவுக்கு ஜனங்கள் அங்க ரட்சிக்கப்பட்டு தேவனுடைய ராஜ்யத்துல சேர்க்கப்படுகிறார்களோ तो देखिए जितने
कितने तक मनुष्य उद्धार पाकर परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करते हैं, அந்த அளவுக்கு தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படக்கூடியதாக तो இருக்கிறது. उतना तक परमेश्वर का नाम भी महिमा होता है। நாம் வாசிக்கலாம் ஏசாயா 24 அதிகாரம் हम पढ़ेंगे एसाया का पुस्तक का 24वां अध्याय 13 இருந்து 15 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம். 13 से लेकर 15वां वचन तक हम पढ़ेंगे। एसाया 24वां अध्याय 13 से लेकर 15 वचन तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि पृथ्वी पर देश देश के लोगों में ऐसा होगा जैसा कि जैतून के झाड़ने के समय या दाग तोड़ने के बाद कोई फल रह जाते हैं। वे लोग गला खोलकर जय जयकार करेंगे और यहोवा के महात्म्य को देखकर समुद्र से ललकारेंगे। இங்க ஏசாயா தீர்க்கதரிசி சொல்லும்போது यहाँ एसाया भविष्यद्वक्ता बोलते हैं, இவர் கடைசி காலத்துல நடக்கக்கூடிய சம்பவங்களை எல்லாம் சொல்லி கொண்டு வருகிறார். यहाँ देखिए अंतिम दिनों में होने वाले सबको यहाँ घटनाओं को यहाँ भविष्यद्वक्ता एसाया बता रहे நாம் हैं। இந்த கடைசி காலத்தின் ஆரம்பத்துல அந்த கடைசி கால முடிவின் ஆரம்பத்துல நின்று கொண்டிருக்கிறோம். देखिए अंतिम दिनों के शुरुआत में हम लोग अभी खड़े हैं। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து வருகைக்கு உண்டான அடையாளங்கள் எல்லாம் இங்க நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन का सब चिन्ह यहाँ हो रहा है। நாமும் கூட இந்த கொரோனா இந்த 2 ஆண்டு கால கொரோனா பத்தின எவ்வளவு பேர் மரித்து இருக்கிறார்கள். देखिए इस कोरोना महामारी के वजह से इस 2 साल में बहुतों ने अपने जीवन को खो दिया। ஆனால் நாம் ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் மீந்து இருக்கிறோம். फिर भी देखिए हम एक भीड़ अभी भी जिंदा है। எவ்வளவு பலவான்கள் மரித்து இருக்கிறார்கள். कितना बलवान लोग मर चुके हैं, எவ்வளவு ஐஸ்வர்யவான்கள் மரித்து இருக்கிறார்கள். कितने धनवान लोग मर चुके எவ்வளவு हैं, டாக்டர்ஸ் மரித்து இருக்கிறார்கள். कितने वैद्य लोग मर चुके हैं। நீங்களும் நானும் ஒரு ஒலிவ மரத்தை உழுக்கும் போது மீந்து இருக்கிற பழங்களை போல மீந்து இருக்கிறோம். तो देखिए आज आप और हम जैसे जैतून के झाड़ने के समय देखते हैं कि कोई फल जो बच जाता है, वैसे हम आज बचाए गए हैं। அதனாலதான் இங்க சொல்லுகிற 15வது வசனத்துல इसलिए देखिए यहाँ 15वां वचन में बोला गया है, மீந்து இருக்கிற நாம் जो बचे हुए जो हम लोग हैं, கர்த்தரை வெளுக்கும் திசையிலும் परमेश्वर इस कारण पूर्व में यहोवा की महिमा करो। देखिए 15वां वचन को हम पढ़ेंगे। इस कारण पूर्व में यहोवा की महिमा करो और समुद्र के द्वीपों में इज़राइल के परमेश्वर के नाम की गुणवाद करो। கர்த்தரை அந்த வெளுக்கும் திசையிலும் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் நாமத்தை சமுத்திரத்தின் தீவுகளிலும் மகிமைப்படுத்துங்கள் என்று சொல்லுகிறார். तो देखिए बचे हुए उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन बताता है कि पूर्व में यहोवा की महिमा करो और समुद्र के द्वीपों में इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का नाम का गुणवाद करो। இப்ப நாம எல்லாம் ஒரு மீந்து இருக்கிற கூட்டமாக இந்த பூமியில வாழ்ந்து तो கொண்டிருக்கிறோம். देखिए हम सब एक बचे हुए भीड़ के तरह या तो बचे हुए लोग के तरह अभी इस पृथ्वी पर हम जी रहे हैं। இன்னும் இந்த ஏசாயா தீர்க்கதரிசி அந்த 24 அதிகாரத்தில் 4 முதல் 6 வரை வசனத்தை வாசிக்கலாம். और भी देखिए इस एसाया भविष्यद्वक्ता के पुस्तक में 24वां अध्याय का 4 से लेकर 6 वचन तक हम पढ़ेंगे। நாம் வாழக்கூடிய அந்த காலத்தை அழகாக இங்கே படம் பிடித்து காட்டுகிறது. तो देखिए जो काल में अभी हम जी रहे हैं उस काल के बारे में यहाँ बहुत सुंदर से बताया गया है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधियों को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण पृथ्वी को सांप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़ी ही मनुष्य रह जाएंगे। இன்னைக்கு இந்த தேசத்தில் உள்ள ஜனங்கள் எல்லாம் आज देखिए इस देश में जितने भी लोग हैं தேவனுடைய நியாய பிரமாணங்களை மீறி परमेश्वर का व्यवस्था का उल्लंघन किया கட்டளையை மாறுபாடாக்கி और जितना भी विधि है वो विधि को पलट डाला நித்திய உடன்படிக்கையை முறித்தார்கள். और सनातन वाचा को
तोड़ डाला। இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் और भी हम बोल सकते हैं ஆண்டவர் திருமணம் என்கிற ஒரு பரிசுத்த உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்தினார். परमेश्वर देखिए शादी का एक पवित्र वाचा को दिया। ஆனால் இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆணும் ஆணும் பெண்ணும் பெண்ணும் திருமணம் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் தேவன் அருவருக்கக்கூடிய காரியங்கள். तो देखिए आज क्या हो रहा है, जो परमेश्वर घृणा करते हैं, एक आदमी से आदमी प्रार्थना करना, लड़की से लड़की प्रार्थना कर, लड़का से लड़का विवाह करना और लड़की से लड़की विवाह करना, ऐसे परमेश्वर का विरुद्ध काम हो रहा है। அது எந்த காலகட்டத்திலும் தேவன் அங்கீகாரம் பண்ணவே மாட்டார். देखिए कोई भी अवस्था में, कोई भी काल में परमेश्वर एक काम को अंगीकार नहीं करेंगे। தேசங்கள் மேபி அவர்களுக்கு சப்போர்ட்டாக சட்டங்களை ஏற்றலாம். देखिए देश के सरकार लोग उन जैसे व्यक्तियों को आदर कर कर और ऐसे सरकारी चीजों को लेके आ सकते हैं। ஆனால் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின தேவன் फिर भी जो परमेश्वर पृथ्वी आसमान को और पृथ्वी को रचाया है, மனிதர்களை படைத்த தேவன் और जो परमेश्वर मनुष्यों का सृष्टि किया है, அவன் இப்படிதான் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு பிரமாணத்தையும் வைத்திருக்கிறார். वो परमेश्वर ऐसा एक व्यवस्था को बनाया है जैसे मनुष्यों को जीना चाहिए। அந்த பிரமாணத்துக்கு விரோதமாக எதை செய்தாலும் தேவன் ஒரு நாளும் அங்கீகாரம் பண்ண மாட்டார். और देखिए वो व्यवस्था के विरुद्ध जो कोई भी जिएंगे या कोई भी व्यवस्था लेके आएंगे, उस व्यवस्था को परमेश्वर कभी भी अंगीकार नहीं करेंगे। நாங்கள் செய்கிறது பாவம் என்று சொல்லி விட்டு வந்தால் தேவன் ஒருவேளை மன்னிப்பார். हाँ, परमेश्वर उन्हें ऐसे काम जो परमेश्वर का विरुद्ध या परमेश्वर का विरुद्ध घृणा काम करते हैं, वो लोग जब वो पाप को छोड़कर आएंगे तो हो सकता है कि परमेश्वर के आंखों में क्षमा पाएंगे। ஆனால் அதே பாவத்தில் இருந்து கொண்டு फिर भी वही पाप में रहकर நாங்களும் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை ஆராதிக்கிறோம் என்று சொன்னால் தேவன் ஒரு நாளும் அங்கீகாரம் பண்ண மாட்டார். देखिए वो घृणित पाप में रहकर मैं भी परमेश्वर का आराधना कर रहा हूँ बोलकर अगर वो व्यक्ति बोलेगा तो जरूर परमेश्वर उन्हें अंगीकार नहीं करेंगे। இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் இந்த நாட்களில் பெருகி இருக்கிறார்கள். तो देखिए इस तरीका का लोग जो परमेश्वर का व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, वो लोग अभी इस संसार में बहुत बढ़ गए हैं। அதனால தான் தேசத்தில் இப்படிப்பட்ட தீங்குகள் நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. तो देखिए ये एक वजह हो सकता है, या तो वजह है कि इस देश में बहुत ऐसे दुर्घटनाएं हो रही है। நாம் வாசிக்கலாம் அதே அதிகாரத்துல 11வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे वही 24 अध्याय का 11वां वचन। सड़कों में लोग दाक मधु के लिए चिल्लाएंगे, आनंद मिट जाएगा, देश का सारा हर्ष जाता रहेगा। எல்லா சந்தோஷமும் மங்கி सब आनंद मिट जाएगा, தேசத்தின் மகிழ்ச்சி அற்று போகும். देश का सारा हर्ष जाता रहेगा। கடைசி 2 ஆண்டு காலமாய் நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் நமக்கு நன்றாக தெரியும். देखिए बीते हुए 2 साल में जितना भी संभव हो रहा है हमें मालूम है। ஒரு பக்கம் தேசத்துல கொள்ளை நோய் கொரோனா வைரஸ்னால அழிவு உண்டாயிருக்கிறது. एक तरफ देखिए इस महामारी के वजह से बहुत लोग अपना जीवन को खो रहे हैं। இன்னொரு பக்கம் பார்த்தால் பஞ்சம் தலைவிரித்து ஆட ஆரம்பிச்சிருச்சு. और एक तरफ देखिए आकाल बहुत बढ़ गई है। பஞ்சம் இன்னைக்கு अनेक தேசங்களை பற்றி பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. बहुत सारे देशों में आकाल बहुत बढ़ गई है। இங்கே ஏசாயா தீர்க்கதரிசி சொல்வது போல यहाँ ऐसा या भविष्यद्वक्ता जैसे बोलते हैं, தேசத்தின் மகிழ்ச்சி அற்று போகக்கூடிய சூழ்நிலை अनेक தேசங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். देश का सारा हर्ष जाता रहेगा, इस वचन के अनुसार आज बहुत सारे देश का हर्ष जा रहा है। ஆனால் இவ்வளவு நடந்து கொண்டிருக்கும் போதும் फिर भी देखिए इतना सब यहाँ संभव हो रहा है। உங்களையும் என்னையும் தேவன் மீந்திருக்க பண்ணி வைத்திருக்கிறார் என்றால் परमेश्वर आज आपको और हमें बचा कर रखे हैं, तो அவருடைய நாமத்தை நாம் अनेक ரட்சிக்கப்படாத ஜனங்களுக்கு எடுத்து சொல்லி तो देखिए परमेश्वर का नाम को जो लोग उद्धार प्राप्त नहीं किए हैं उनसे बताना है, அவளை பரலோக ராஜ்யத்தில் கூட்டி சேர்க்கிறவளாக நாம் இருக்க வேண்டும். और उन्हें हम परलोक राज्य को लेके जाना है। நீ பாத்தீங்கன்னா आज देखिए கிறிஸ்டியானிட்டி ஒரு பெரிய ரிலீஜியன் தான். ईसाई है एक बहुत बड़ा रिलीजन है। வேர்ல்ட் வைடு பெரிய ரிலீஜியன் தான். देखिए ईसाई इस संसार में एक बहुत बड़ा मत है, ஆனா फिर भी வேதத்தின்படி ये पवित्र बाइबल के अनुसार சத்தியத்தின்படி வாழ்கிற மனிதர்களை நாம் எண்ணி விடலாம். जो कोई परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं उन्हें हम गिनकर
बोल सकते हैं। எவ்வளவு பேர் உண்மையான விசுவாசத்தோட ஆண்டவருக்கு பிரியமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி कितना लोग परमेश्वर के प्रिय और सच्चाई से परमेश्वर के लिए जी रहे हैं बोलकर நாம் எண்ணி விடலாம். हम उन्हें गिन सकते हैं। நான் விசுவாசிகள் நம்ம எல்லாம் அந்த கூட்டத்துல இருக்கிறோம் என்று. मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब उसी भीड़ में हैं। இருக்குமா இல்லையா? उस भीड़ में है या नहीं? சத்தியத்தின்படி வாழ்றோமா இல்லையா? क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं? ஒவ்வொரு நாள் நம்முடைய வாழ்க்கை தேவனுக்கு பிரியமா இருக்கிறதா? प्रतिदिन क्या हमारा जीवन परमेश्वर के लिए प्रिय है? இன்னைக்கு நாமும் அந்த மற்ற ஜனங்களைப் போல வாழ்ந்தோம் என்றால் अगर आज हम इस दूसरे लोगों के तरह जिएंगे तो நமக்கும் இந்த அழிவு வரும். हमें भी ये दुर्घटना आ सकती है। நாம் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். हमें अलग होकर जीना चाहिए। நாம் தேவனை எப்பொழுதும் மகிமைப்படுத்துகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். निरंतर हमें परमेश्वर की बढ़ाई करना நம்முடைய चाहिए। ஆராதனையிலும் हमारे आराधना में, நம்முடைய ஜெபங்களிலும் हमारे प्रार्थना में, நம்முடைய ஊழியங்களிலும் हमारा सेवगाई में நாம் தேவனை எப்பொழுதும் மகிமைப்படுத்த வேண்டும். हम परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லும்போது प्रेरित पौलुस बोलते हैं 1 கொரிந்தியர் 6 அதிகாரம் पहला कोरिन्थियोस का पुस्तक का 6 अध्याय 20 வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 20वां वचन को हम पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियोस का अध्याय 6 अध्याय का 20वां वचन। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்கிறார் यहाँ प्रेरित पौलुस बताते हैं தேவனுக்கு உடையவர்களாகிய உங்கள் சரீரத்தினாலும் உங்கள் ஆவியினாலும் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள். क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। நீங்க மேல உள்ள வசனங்களா வாசிச்சீங்கன்னா इसके ऊपर का जो वचन को जब आप पढ़ेंगे, நம் சரீரத்தை பரிசுத்தமாய் நாம் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். यहाँ बोला गया है कि अपना शरीर को हम पवित्रता से संभालना चाहिए, இது தேவனுடைய ஆலயமாக காணப்படுகிறது என்று क्योंकि ये சொல்லுகிறார். शरीर परमेश्वर की कलीसिया है। அது ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட एक तरफ होगा भी तो இங்க சரீரத்தினால் நாம் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். हम परमेश्वर को अपने देह के द्वारा भी महिमा करना चाहिए। அந்த சரீரம் இருக்கிற நாட்கள் மட்டும்தான் देखिए, जब तक ये शरीर है நாம் ஊழியங்களை செய்ய முடியும். हम सेवगाई कर सकते हैं। மரித்து பரலோகம் போனதுக்கு அப்புறம் जब हम मरकर परलोक चले जाएंगे, ஊழியங்கள் கிடையாது. वहाँ सेवगाई नहीं है। எப்பொழுதும் பிதாவாகிய தேவனை நாம் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்க போகிறோம். हर पल हम परमेश्वर यहोवा की आराधना करते रहेंगे। அப்ப நாம் இந்த பூமியில இருக்கிற நாட்களிலே, तो देखिए, जब तक हम इस संसार में हैं, உயிரோடு இருக்கிற நாட்களில் தான் जब तक हम जिंदा है, நமக்கு ஊழியம் செய்யக்கூடிய சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. हमें सेवगाई करने का एक मौका मिला है। இந்த நாட்கள் நாம் ஊழியம் செய்யாமல் போனோம் என்றால், अगर इन दिनों में हम सेवगाई नहीं करेंगे, ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்தாமல் போனோம் என்றால், अगर लोगों को परमेश्वर के सम्मुख तक लेके नहीं आएंगे, ஒரு நாளில் நாம் உட்கார்ந்து வேதனைப்படுவோம். तो एक दिन हम बैठकर बहुत वेदना उठाएंगे। பரலோக ராஜ்யத்துக்கு வெறும் கையோட போகும்போது जब हम उस परलोक राज्य में खाली हाथ में जब हम जाएंगे, நமக்கே வெட்கமாக இருக்கும். हमें बहुत शर्मिंदा होगा। தேவன் அவ்வளவு நன்மையான காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்திருந்த போதிலும், देखिए, परमेश्वर बहुत बड़ा भलाई के काम को हमारे जीवन में किए हैं, நாம் அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தாமல் விட்டு விட்டோமே. तो इतना भलाई परमेश्वर के हाथों में प्राप्त कर अगर हम परमेश्वर की महिमा को नहीं करेंगे, ஏதோ ஒரு காரியத்துல மாத்திரம் நாம் திருப்திப்பட்டு போய்விட்டோமே. अगर सिर्फ एक काम में हम तृप्त होकर चले जाएंगे, तो ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை பாத்தீங்கன்னா परमेश्वर यीशु मसीह को देखिए। நாம் வாசிக்கலாம் யோவான் 17 அதிகாரம். हम पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार का पुस्तक का 17 अध्याय 4வது वचनத்தை நாம் வாசிக்கலாம். उसका 4था वचन को हम पढ़ेंगे। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था और उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं, பூமியில நான் உம்மை மகிமைப்படுத்தினேன், पर मैं इस पृथ्वी में मैं तेरा महिमा किया, நான் செய்யும்படி मैं जो करना चाहता हूँ நீர் எனக்கு நியமித்த கிரியைகளை செய்து முடித்தேன். ये वचन को हम फिर से पढ़ेंगे। ஆமாம். जो कार्य तूने मुझे करने
जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவரே சொல்லுகிறார், परमेश्वर बताते हैं, எனக்கு நீ கொடுத்த கிரியைகளை எல்லாம் நான் செய்து முடித்து बताते हैं कि जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था உம்முடைய நாமத்தை நான் மகிமைப்படுத்தினேன். उसके द्वारा तेरे नाम को मैंने महिमा की है। இன்னும் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், और भी परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं, மார்க் 10ஆம் அதிகாரம் मरकुस 10वां अध्याय 45வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். उसका 45वां वचन को हम पढ़ेंगे। मरकुस 10वां अध्याय 45 वचन। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल ही जाए, पर इसीलिए आया है कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। மனுஷகுமார் அதாவது ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து देखिए, परमेश्वर यीशु मसीह ஊழியம் கொள்ளும்படி வராமல் सेवगाई को टहल करने के लिए नहीं आए, ஊழியம் செய்யவும் सेवगाई करने के लिए அநேகரை மீட்கும் பொருளாக एक मिनट देखिए, यहाँ वचन बताता है कि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि उसका सेवा टहल ही जाए, परंतु इसीलिए आया है कि अपना सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। நாமளே எதற்காக வந்திருக்கிறோம்? हम क्यों आए हैं? ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं, மனுஷர்களை ரட்சிக்கும்படியாக நான் வந்தேன். यीशु मसीह बोलते हैं कि मनुष्य का उद्धार करने के लिए मैं आया। பிதா எனக்கு கொடுத்த கிரியை செய்ய சொன்ன கிரியைகளை நான் செய்து முடித்தேன். पिता परमेश्वर ने जो काम मुझे दिया था वो काम को मैंने पूरा किया। அவருடைய நாமத்தை நான் மகிமைப்படுத்தினேன் என்று சொல்லுகிறார். पिता परमेश्वर का नाम को मैंने महिमा दिया बोलकर बोले हैं। இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் எதற்காக இந்த பூமியில வந்திருக்கிறோம்? आज आप और मैं इस संसार में क्यों आए हैं? நல்லா சம்பாதிக்கணும், अच्छा से कमाना है, நல்ல ஒரு வீட்டை கட்டணும், अच्छा घर बनाना है, பிள்ளைகளுக்கு சொத்து சேர்த்து வைக்க வேண்டும். बच्चे लोगों का संपत्ति जो है जो सब इकट्ठा करना है। இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கமாகவே இருந்து விடக்கூடாது. सिर्फ यही हमारा जीवन का निशाना नहीं बनना चाहिए। தேவனுக்கென்று எதையாக நாம் செய்கிற பிள்ளைகளாக परमेश्वर के लिए कुछ तो हमें करना चाहिए। சில ஆத்துமாக்கள் ரட்சிக்கப்பட நாம் பிரயாசப்படுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो लोगों को परमेश्वर के बारे में बताकर उन्हें उद्धार में अगुवाई भी करना चाहिए। வேதத்தில் நல்ல ஒரு வசனம் இருக்கு. हमारा पवित्र बाइबल में एक बहुत अच्छा वचन है, அநேகருடைய ஸ்தோத்திரத்தினால கிருபை பெருகும் என்று சொல்லி. बहुत सारे का स्तुति के द्वारा कृपा बढ़ता है। அப்போ ஒரு மனுஷனுடைய பேர் எழுதி வச்சு तो देखिए, एक मनुष्य का नाम को लिख कर रखिए, அவன் பேர்ல ஸ்தோத்திரம் சொன்னாங்க கிருபை பெருகுமா? तो वो नाम को लेकर जब हम स्तुति करेंगे तो क्या कृपा बढ़ेगा? ஒரு நாளும் பெருகாது. एक दिन भी नहीं बढ़ेगा। அது அதோட அர்த்தம் அப்படி அல்ல. उसका अर्थ ये नहीं है। அநேகருடைய ஸ்தோத்திரத்தால் கிருபை எப்ப பெருகும் என்றால் बहुतों के स्तुति के द्वारा कब कृपा बढ़ता है? நம்ம மூலம் எத்தனை பேர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ, हमारे द्वारा कितना लोग आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। நம் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து அறியாத ஒரு மனுஷன் போய் அவரை பத்தி சொல்லி परमेश्वर यीशु मसीह को जो व्यक्ति नहीं जानता है उसके पास जाकर परमेश्वर का नाम को जब हम बताते हैं அவனை ரட்சிப்புகளை நடத்தும் போது और उन्हें अगुवाई में उद्धार में जब हम अगुवाई करते அவன் हैं ரட்சிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் और वो जब उद्धार पाता है நமக்காக ஜெபம் பண்ணுவான். तब वो हमारे लिए प्रार्थना करेगा। இந்த மனிதனை கொண்டு ஆண்டவரே நீ ரட்சிப்புகளை நடத்தினீரே என்று சொல்லி वो ऐसे प्रार्थना करेगा कि ये मनुष्य के द्वारा आपको जानने में और उद्धार हो जाने के लिए நமக்காக ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுப்பான். हम और ऐसे प्रार्थना करेगा और हमारे लिए स्तुति करेगा। அதுதான் நம்மளோட வாழ்க்கையில கிருபையாக பெருகும். तो वही हमारा जीवन में कृपा को बढ़ाता है। நம்மளால எத்தனை பேர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார்களோ, हमारे लिए कितने जन आशीर्वाद जो पाए हैं, அவர்கள் ஏறெடுக்க அவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்தோத்திரம் நம்மளோட வாழ்க்கையில கிருபையாய் பெருகும். तो देखिए हमारे द्वारा आशीर्वाद प्राप्त किए हुए व्यक्ति लोग जब परमेश्वर को देखकर स्तुति करते हैं तो वो स्तुति हमारा जीवन में कृपा को बढ़ाता है। இல்லாதவர்களுக்கு நாம் கொடுத்து உதவும் போது, जब जिसके पास कुछ नहीं है जब उसको हम कुछ देकर मदद करते हैं ஜனங்களை ரட்சிப்புகளை நடத்தும் போது, और लोगों को उद्धार में जब अगुवाई करते हैं, அவர்கள் நமக்காக ஸ்தோத்திரம் செய்யும் போது जब वो लोग परमेश्वर को स्तुति करते हैं நம்மளோட வாழ்க்கையில கிருபை பெருகக்கூடியதாக இருக்கும். तब हमारा जीवन में कृपा बढ़ता है। அப்படியாப்பட்ட ஒரு ஜனக்கூட்டத்தை நாம் சம்பாதிக்க வேண்டும். तो ऐसा एक मनुष्यों को भीड़ को हमें कमाना चाहिए।
இன்னைக்கு நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? आज हम कैसे हैं? எத்தனை பேர் நம்ம ரட்சிப்புகள் நடத்திருப்போம்? कितनों को हमने उद्धार किया है? எத்தனை பேருக்கு அந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பத்தி நாம் சொல்லியிருக்கோம்? कितनों को परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में हम बताए? உங்களோட கூட இருக்கிறவங்க, जो आपके साथ है, உங்க பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிறவங்க, जो आपके पड़ोसन में है, உங்களோட வேலை பார்க்கறவங்க, जो आपके साथ काम करते உங்க हैं, ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்ல ரிலேட்டிவ்ஸ், आपके रिश्तेदार हो या तो आपके दोस्त हो, அவங்க எல்லாம் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி वो लोग सब उद्धार पाना है बोलकर அவர்கள் பேர்களை எழுதி பைபிளை வைத்து ஜெபிக்கிறீங்களா? क्या उनका नाम को लिखकर आपके बाइबल में रखकर प्रार्थना करते हैं क्या? அந்த மாதிரி ஒரு பழக்கம் இருக்கா உங்களுக்கு? वैसा एक नियम है क्या आपको? இன்னையில இருந்து செய்ய ஆரம்பிங்க. आज से आप कीजिए. ஒரு 10 பேர் 20 பேர் எழுதி அவங்களுக்கான ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபம் பண்ணுங்க. 10 लोग या तो 20 लोग एक कागज में लिखकर उनके लिए प्रतिदिन प्रार्थना அவங்க कीजिए. ஒருவேளை இந்த தேசத்துல உங்களோட கூட இருக்கலாம், ऐसा हो कि आज वो लोग इस देश में आपके साथ हो, இல்ல வேற தேசத்துல இருக்கலாம். नहीं तो और कोई देश में हो, அவளுக்காக நீங்க ஜெபித்து उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए. டெலிபோன்ல அவளுக்கு சுவிசேஷம் சொல்லும்போது जब आप मोबाइल में सुसमाचार उन लोगों को बताते हैं அவர்கள் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு ஏதுவாக तो இருக்கும். वो लोग भी उद्धार पाएंगे. அந்த காரியங்களும் ஆண்டவருடைய நாம மகிமைப்படக்கூடியதாக இருக்கும். तो ये काम के द्वारा परमेश्वर का नाम की महिमा होगा. நான் நல்லா ஜெபிக்கிறேன், मैं अच्छा से प्रार्थना करता நல்லா हूँ, ஆராதிக்கிறேன், मैं अच्छा से आराधना करता हूँ, ஆராதனைக்கு விடாம நான் போயிடுவேன் என்று சொல்லி लगातार मैं आराधना में प्रसन्न हो जाता हूँ. அதோடு நாம் திருப்தியாகி விடக்கூடாது. ऐसे सब करने के द्वारा हमें तृप्त नहीं होना है. அது ஒரு பார்ட், ஒரு சைடு லைஃப் தான். वो सिर्फ एक जिंदगी का एक भाग है. ஆனால் அதோடைய மற்ற பாகம் और भी दूसरा भाग देखिए, ஆத்ம ஆதாயம் செய்து परमेश्वर के लिए मनुष्यों को कमाना. தேவனை நாம் மகிமைப்படுத்துகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो और इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करना चाहिए. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவோ நன்மைகளை செய்திருக்கிறார், परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जिंदगी में बहुत भलाई किए हैं, எவ்வளவோ ஆசீர்வதித்து வைத்திருக்கிறார். कितना हमें आशीर्वाद करके रखे हैं. இதுக்கெல்லாம் நாம் என்ன அவருக்கு செய்தோம் என்று சொல்லி நம்மிடத்தில் அவர் எதிர்பார்க்கிறவராக இருக்கிறார். तो देखिए परमेश्वर यीशु मसीह ऐसे चाहते हैं कि इतना भलाई उन्होंने हमारे लिए किया, इसके बदले में हम उनके लिए क्या कर रहे हैं. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில இருந்த நாட்களிலே जब परमेश्वर यीशु मसीह इस संसार में थे 10 குஷ்டரோகிகள் வந்து அவரிடத்துல ஜெபிப்பார்கள். 10 कोढ़ी के रोगी जो होते हैं वो लोग आकर परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करते हैं. அப்பொழுது அவர்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுவார், तब उन्हें देखकर यीशु मसीह बताएंगे, உங்களை போய் ஆசாரியரிடத்தில் காண்பீங்கள் என்று சொல்லி அனுப்புவார். तुम लोग जाकर अपने आप को याजक के पास दिखाओ. அப்படி போகிற வழியில அவர்கள் சுத்தமாவார்கள். वैसे जाते समय राह में भी मार्ग में भी लोग स्वस्थ पाएंगे. நாம் வாசிக்கலாம் லூக்கா 17 அதிகாரம். हम पढ़ेंगे लूका सुसमाचार का पुस्तक का 14 अध्याय 15வது வசனத்திலிருந்து 18வது வசனம் வரைக்கும். लूका सुसमाचार का पुस्तक 14 अध्याय 15वां वचन से लेकर 18 वचन तक हम पढ़ेंगे. उसके साथ भोजन करने वालों में एक ने ये बात सुनकर यह कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा. उसने उसे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया. जब भोजन तैयार हो गए तो उसने अपने दास की हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार. 17वां अध्याय का 14 से लेकर 15 तक हम पढ़ेंगे. उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ. और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए. तब उनमें से एक यह कहकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे सब से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा. और वह समारी था. इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है. हालेलुया. हालेलुया. 10 பேர்ல ஒருவன் மாத்திரம் திரும்பி வந்து அவரை மகிமைப்படுத்தினான். तो देखिए 10 कोड़े के रोगी चंगा पाए, फिर भी उनमें से सिर्फ एक वापस आकर परमेश्वर की महिमा மற்ற किया. 9 பேர் எங்கே என்று சொல்லி ஆண்டவர் கேட்கிறார். तब यीशु ने पूछा कि बाकी 9 लोग कहाँ गए? இன்னைக்கு நம்ம எந்த கூட்டத்துல நின்று கொண்டிருக்கிறோம்? आज हम किस भीड़ पे खड़े हैं? அந்த 9 பேர் அந்த கூட்டத்துல நின்று கொண்டிருக்கிறோமா?
9 लोग जो चंगा पाकर भी परमेश्वर की महिमा नहीं किया, उस भीड़ में हम खड़े हैं। இல்ல அந்த ஒரு மனிதன் ஆண்டவரை வந்து மகிமைப்படுத்தினான், அந்த கூட்டத்துல நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம். नहीं तो वो एक व्यक्ति जो चंगा पाकर लौट कर आकर परमेश्वर की महिमा किया, क्या उस भीड़ पे हम खड़े हैं? ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக परमेश्वर की नाम की बढ़ाई होने के लिए என்ன செய்தோம்? हमने क्या किया? தேவனிடத்துல எவ்வளவோ ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொண்ட நாம் परमेश्वर के हाथों से हमने बहुत आशीर्वादों को पाया है। அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக என்ன செய்தோம்? तो परमेश्वर की नाम की बढ़ाई के लिए हमने क्या किया? எத்தனை ஆத்துமாக்களுக்கு நாம் சுவிசேஷம் சொன்னோம்? कितने आत्माओं के पास या तो कितना लोगों के पास हमने सुसमाचार को बताया? எத்தனை ஆத்துமாக்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்? कितना लोग उद्धार पाए हैं? உண்மையிலே இது வருத்தப்பட வேண்டிய ஒரு காரியம். ये कार्य जो है हमें बहुत दुख होना चाहिए। நம்ம கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில ஒரு சைடு மாத்திரம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். हम ईसाई के जिंदगी में सिर्फ एक भाग को हम जी रहे हैं, மறு பகுதிக்கு நாம் போகிறதே கிடையாது. दूसरे भाग को अभी तक हमने गए नहीं। இது யாரோ சிலருக்கு உள்ள பொறுப்பு என்று சொல்லி நாம் தட்டி கழிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். हमने ये सोचकर रखा है कि ये सेवाई करना, सुसमाचार बताना, ये सब सिर्फ कोई एक मनुष्य का जिम्मेदारी है बोलकर। இன்னைக்கு எல்லாம் மாற வேண்டும். आज सबको बदलना चाहिए। உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. आपको समर्पण कीजिए। தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார். परमेश्वर मेरे पास क्या चाहते हैं? நீங்க ஆபிரகாமோட வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா, अब्राहम का जीवन को अगर आप देखेंगे, ஆதியாகமம் 22ஆம் அதிகாரம் 1-2 வசனங்களை வாசிக்கலாம். उत्पत्ति का पुस्तक का 22वां अध्याय का 1 और 2 को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 22वां अध्याय 1 और 2। इन बातों को पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहकर उसकी परीक्षा की। ए अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। தேவன் ஆபிரகாம் परमेश्वर अब्राहम के पास ஈசாக்கை பலி செலுத்த என்று கேட்டபோது, जब तेरे पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाना है बोलकर बोलेंगे, உடனே ஆபிரகாம் ஈசாக்கை கூட்டிக் கொண்டு तुरंत अब्राहम इसहाक को लेकर அங்கே பலிபீடத்தை உண்டாக்கி एक वेदी को बनाया, அதுல தன் மகன் ஈசாக்கை வைத்து वहां अपने पुत्र इसहाक को लेटा लिया। அவனை வெட்டும்படியாக தன் கையை ஓங்கும்போது, जब वो बलि देने के लिए अपना हाथ को उठाता है, தேவன் வேண்டாம் என்று சொல்லி தடுத்து நிறுத்தி परमेश्वर नहीं बोलकर अब्राहम को रोकते हैं। அதற்கு பதிலாக ஒரு ஆட்டை அங்கே கொடுத்து பலி செலுத்தினான். उसके बदले में वहां एक मेमने को देखकर वहां मेमने को बलि चढ़वाया गया। இப்ப வாசிக்கலாம் அதே அதிகாரத்துல 16, 17, 18 3 வசனத்தை. हम वही अध्याय का 16, 17 और 18 को हम पढ़ेंगे। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनके के समान अनगिनत करूंगा और तेरे वंश और शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी क्योंकि तूने मेरे बात मानी है। இங்க 18வது வசனத்துல यहाँ 18 वचन में देखिए, தேவன் சொல்லுவார், यहाँ परमेश्वर बताते हैं, நீ என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்தபடியினால் क्योंकि तूने मेरी बात मानी है, உன் சந்ததிக்குள் பூமியில சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று तेरे सारे जातियां और तेरे वंश इस संसार में आशीर्वाद पाएंगे, என் பேரில் ஆணையிட்டேன் என்று சொல்லி கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ये मेरे नाम में मैं आज्ञा देता हूँ बोलकर परमेश्वर बताते हैं। ஆதியாகமம் 12ஆம் அதிகாரத்துல उत्पत्ति का 12वां वचन अध्याय தேவன் में அங்கே ஆபிரகாமுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணுவார். वहाँ परमेश्वर अब्राहम को वाचा देते हैं। ஆனால் இந்த காரியத்துல फिर भी ये काम में देखिए, தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்த நிமித்தம் जब अब्राहम ने परमेश्वर का आज्ञा पालन की, அந்த வாக்குத்தத்தத்தை ஆணையாக அங்கு தேவன் மாற்றுகிறார். तो देखिए वाचा को परमेश्वर आज्ञा में बदलते हैं। நீங்க பெர்ஷியா அந்த ராஜ்யபாரத்தெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, देखिए पर्शिया के राजधानी को सब आप देखेंगे, அங்க ராஜா ஆணையிட்டா, ராஜா ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தால் वहाँ वो राजा एक आज्ञा देता है और राजा एक नियम को लेके आता है, அதை யாராலையும் மாற்ற முடியாது. तब वो कोई भी बदल नहीं सकता, ராஜாவாலேயே மாற்ற முடியாது. राजा भी वो नियम को बदल
नहीं पाएगा। இங்க ராஜாதே ராஜா यहाँ राजाओं का राजा தேவன் இங்க ஆணையிடுகிறார். परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ आज्ञा देते हैं, தன் பேரிலே அவர் ஆணையிட்டு சொல்லுகிறார். अपने नाम में आज्ञा देकर बोलते हैं। அதனால இன்றைய வரைக்கும் அந்த இஸ்ரவேல் தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு तो கொண்டிருக்கிறது. इसीलिए देखिए अब तक वो इजराइल देश आशीर्वाद प्राप्त किया है। நீங்களும் நானும் அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியும் போது जब हम और आप परमेश्वर के आज्ञाओं मानेंगे, நமக்கு லாபமாக இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் அவருடைய நாம மகிமைக்கென்று நஷ்டமாக விடும்போது जब हमारे लिए जो चीज सब लाभ है, जब उस लाभ को परमेश्वर के लिए नष्ट बोलकर समझेंगे, நம்மளையும் இப்படியாக ஆபிரகாம் சந்ததி ஆசீர்வதிப்பது போல நம்மளையும் ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். तो परमेश्वर जैसे अब्राहम के वंश को आशीर्वाद किया, वैसे ही हमें भी आशीर्वाद करेंगे। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நாம் எல்லாம் ஆபிரகாம் சந்ததியாகவே இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर हम सब अब्राहम के वंशी है। இப்ப இந்த ஆணையும் நமக்கும் செல்லும். அது तो देखिए ये आज्ञा जो है वो हमें भी है। நாம் அப்படியாக தேவனுக்கு கீழ்ப்படியும் போது इस तरीका से जैसे अब्राहम ने परमेश्वर का आज्ञा को पालन किया, वैसे जब हम भी करेंगे, இன்னைக்கு அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக जब हम परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करेंगे, எதையும் இழக்க தயாராக இருக்க வேண்டும். जो जिसको भी हम खोने के लिए तैयार रहना चाहिए। அப்படி இருக்கும்போது தேவன் இன்னும் நம்மளை எடுத்து ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். वैसे एक स्थिति पे जब हम रहेंगे तब परमेश्वर और भी हमारी बढ़ाई करेंगे। அப்போஸ்தலன் பவுலுடைய வாழ்க்கையில பார்த்தோம்னா प्रेरित पौलुस का जीवन में देखिए, பிலிப்பியர் 3ஆம் அதிகாரம் फिलिपियों का पुस्तक का 3रा अध्याय 11 இருந்து 15 वரை நாம் வாசிக்கலாம். 11 से लेकर 15 तक हम पढ़ेंगे कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु के ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखे, और यदि किसी बात में तुम्हारे ओर की विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்கிறார், प्रेरित पौलुस बताते हैं, அவருக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று குப்பை என்று நான் எண்ணுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். बोलते हैं कि यीशु मसीह के नाम के लिए मैं सबको नष्ट होने की तरह मैं समझता हूँ। கிறிஸ்து இயேசுவினால் 12வது வசனத்துல கிறிஸ்து இயேசுவினால் நான் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டனோ, यहाँ 12वां वचन में बोला गया है कि यीशु मसीह जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था, அதையே நான் பிடித்துக் கொள்ள முடியாத ஆசையாய் தொடர்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். तो उसी को मैं पकड़कर उसके पीछे मैं दौड़ रहा हूँ। இன்னும் அப்போஸ்தலன் பவுல் தன் ஓட்டத்தின் முடிவில சொல்லுவார், தன் வாழ்க்கையின் கடைசியில देखिए और भी प्रेरित पौलुस अपने जीवन का अंतिम दिनों में बताते हैं, ஓட்டத்தை முடித்தேன், मैंने अपना दौड़ को खत्म किया, விசுவாசத்தை காத்துக் கொண்டேன், विश्वास को संभाल के रखा, நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லு. और नीति का मुकुट मेरे लिए रखा गया है। எதற்காக ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து அப்போஸ்தலன் பவுலை பிடித்தாரோ, जो चीज खत्म करने के लिए या होने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने पौलुस को पकड़ा था, அதை நிறைவேற்றி उसे खत्म किया, தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தினேன் என்று சொல்லுகிறார். और परमेश्वर का नाम को भी मैंने महिमा किया बोलकर प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து அதான் சொல்லுகிறார், परमेश्वर यीशु मसीह भी वही बोल रहे हैं, நீ எனக்கு நியமித்த கிருதைகளை செய்து முடித்தேன், உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தினேன். परमेश्वर यीशु मसीह में भी पिता को देखकर बताता है कि जो काम आपने मुझे बोला था करने के लिए मैं उसे पूरा किया, और आपका नाम का भी मैंने बढ़ाई किया। அப்போஸ்தலர்களும் அதேதான் சொல்லுவார்கள், प्रेरितों भी ऐसे ही बोलेंगे, எங்களை எதற்கென்று அழைத்தாரோ जो चीज के लिए आपने हमें बुलाए थे அதை நிறைவேற்றி எங்கள் ஓட்டத்தை நாங்கள் முடிக்கிறோம் என்று சொல்லுவார்கள். उसे पूरा किया और हमारा दौड़ को हम लोग ने खत्म किया। இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் என்ன சொல்ல போறோம்? आज हम और आप क्या बोल सकते हैं? அழைத்த அழைப்பை நாம் இன்னும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோமா? क्या परमेश्वर ने जो चीज के लिए हमें
बुलाया था उस बुलाहट के अनुसार हम दौड़ रहे हैं क्या? ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து எதற்காக நம்மளை ரட்சிப்புகளை நடத்தினார்? परमेश्वर यीशु मसीह हमें उद्धार में क्यों अगुवाई किया? எவ்வளவோ பேர் இருக்கும்போது எதுக்கு தேவன் நமக்கு அந்த ஒரு சான்ஸை கொடுத்தார்? इस संसार में कितने लोग हैं, फिर भी उस उद्धार को पाने के लिए हमें क्यों मौका दिया? இந்த கொள்ளை நோயில எவ்வளவோ மரித்து போயிருந்த போதிலும் इस महामारी ने कितनों लोग मर चुके हैं, நம்மளை தேவன் இன்னும் பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறார். फिर भी परमेश्वर हमें बचाकर रक्षा कर रहे हैं. எதற்கென்றால் क्यों? நம்ம அழைத்த அழைப்பின் அந்த ஓட்டத்தை நாம் ஓடி முடிக்க வேண்டும். जो बुलाहट में हम लोग बुलाए गए थे, उस बुलाहट के अनुसार हमें दौड़कर उसको हमें पूरा करना चाहिए. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில हमारा जीवन में அவருடைய சித்தத்தை நாம் நிறைவேற்ற வேண்டும். परमेश्वर का सिद्ध को हमें पूरा करना चाहिए. நம்மளுடைய சித்தத்துக்கோ हमारे सिद्ध, நம்மளுடைய தரிசனத்துக்கோ हमारे दर्शन जो है, நம்மளுடைய பாரத்துக்கோ நாம் ஓடிவிடக் கூடாது. हमारा भोज के लिए हमें दौड़ना नहीं चाहिए. தேவன் நமக்கு நியமித்த கிரியைகளை நாம் செய்து முடிக்க வேண்டும். परमेश्वर जो काम हमारे लिए रखे हैं, नियम कर रखे हैं, उसको हमें पूरा करना चाहिए. அப்பொழுதுதான் அதன் மூலம் அநேகர் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். तो तभी जब परमेश्वर का सिद्ध को हम पूरा करेंगे, तभी उसके द्वारा बहुत उद्धार पाएंगे. அது ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமையாக முடியும். और वो काम जब हम पूरा करते हैं, वो परमेश्वर का नाम की बढ़ाई होगा. நீங்க இன்னைக்கு என்ன செய்ய போறீங்க? आप आज क्या करने वाले हैं? ஆண்டவருக்காண்டி என்ன செய்ய போறீங்க? परमेश्वर के लिए क्या करने वाले எவ்வளவோ हैं? நன்மைகளை பெற்றுக்கொண்ட நாம் कितना भलाई को हम लोग पाए हैं. இன்னைக்கு ஒரு சிலர் ரட்சிக்கப்படும்படியாக कोई एक आदमी उद्धार प्राप्त करने के लिए நாம் நேரத்தை செலவு பண்ணுவோம். हम हमारा समय को बिताएंगे, அவர்களுக்காக பிரயாசப்படுவோம். उनके लिए प्रयास उठाएंगे. அதன் மூலம் ஆண்டவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். उसके द्वारा हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे. நாம் ஜெபிக்கலாம். हम सब प्रार्थना करेंगे. हालेलुया, हालेलुया. सब अपने अपने आंखें बंद कर हालेलुया, 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 हालेलुया. यीशु अब मेरा जीवन का एक तू ही सहारा है, मेरी जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है. यीशु अब मेरा जीवन का एक तू ही सहारा है, मेरी जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है. यीशु तू मिला, हाँ मुझे तू मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया. यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया. यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया. हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद परमेश्वर. हालेलुया. जब अब्राहम ने आपकी बात की आज्ञा पालन की, परमेश्वर इस धरती का सारे वंश को परमेश्वर उनके द्वारा आपने लेके आया. अब्राहम को आशीष किया. हालेलुया. एक तारागण के तरह, हालेलुया, एक बालू के किनकों के समान आपने अब्राहम को आशीष किया. हालेलुया. धन्यवाद परमेश्वर. पौलोस को आपने चुना परमेश्वर. हालेलुया. पौलोस को अपने नाम को आपने दिया परमेश्वर. हालेलुया. आपके नाम का पहचानने का एक मौका को पौलोस को जब आपने दिया, तब पौलोस ने आपके पकड़ लिया. जितना चीज उनके पास था, वो सब लाभदायक चीजों को नष्ट बोलकर समझे और आपके दौड़ को उन्होंने पूरा किया. जो दौड़ उनके लिए आपने बुलाया था, उस दौड़ को उन्होंने पूरा किया परमेश्वर. हालेलुया. आज का इस संदेश के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं. आज का इस संदेश के लिए जो पवित्र आत्मा ने हर एक से बात किया, उसके लिए हम धन्यवाद बोलते हैं. हाँ परमेश्वर, सिर्फ जिंदगी का एक भाग को हम जी रहे हैं. हम प्रार्थना में आपकी महिमा करते हैं, आपकी गीतों के द्वारा आपकी महिमा करते हैं, आराधनाओं के द्वारा हम महिमा करते हैं. फिर भी जो बुलाहट को आपने हमारे लिए रखा है, जिस चीज को पूरा करने के लिए आपने हमें बुलाया है, अब तक हम उसको शुरू नहीं किए.
परमेश्वर आज हम आपके चरणों में हर एक को समर्पण करते हैं। हालेलुया। मैं भी अपने आप को समर्पण करता हूं कि जो बुलाहट आपने मेरे लिए रखा है, हालेलुया, उस बुलाहट को पूरा करने का, हालेलुया, एक अच्छा सोच और समझ और ताकत और सामर्थ से आप हमें भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। जितने भी भाई आज से आपकी सेवकाई करने के लिए, कुछ तो लोगों को आपके उद्धार में अगुवाई करने के लिए इस समय में जो अपने आपको आपके सम्मुख में समर्पण कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें याद रखिए, उनके बुलाहट को पूरा करने के लिए, उनको दौड़ को पूरा करने के लिए, हालेलुया, और नीति का मुकुट को पाने के लिए परमेश्वर उन्हें आपके सामर्थ से भरिए परमेश्वर। धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर। सच्चे संदेश को दिए पास्टर को, उनके परिवार को हम आपके सम्मुख में रखते हैं परमेश्वर। सीमा बांध कर उनके रक्षा कीजिए, सारे जरूरतों को पूरा कीजिए। हमारे कलीसिया के भाई बहन, परिवार, कुटुंब, बच्चे जितने भी है परमेश्वर, हालेलुया, उनको आशीर्वाद करने के लिए मांगते हैं। आज भी भाई लोग जितने भी विनती लेकर आपके सम्मुख में आए हो परमेश्वर, विनती को सुनने वाले और पूरा करने वाले परमेश्वर, उनके साथ रहकर और उन्हें आशीष कीजिए। काम के जगह में, तनख्वाह के कामों में सब परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद देकर अगुवाई करने के लिए हम मांगते हैं। अगले हफ्ते हम मिलने तक परमेश्वर का कृपा हर एक के साथ होकर हमें अगुवाई करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கிருபையும் प्रभु यीशु मसीह का कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் இன்று நம் அனைவரோட கூட இருப்பதாக। आज और हर पल हमारे साथ होते रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय मसीह। जय मसीह।